Hello children, hope you all are doing very well. I'm back again with a very simple question. You see on the board, yeah? I'll read that out for you. Bache, how many alphabets are there in the English language? Did I hear you say 26? Okay. That's very easy, sir. But बच्चे आप गलत हो क्योंकि मेरा सवाल ही गलत है. मेरा आपसे सवाल ये होना चाहिए था, how many letters are there in the English alphabet? One more time. How many letters are there in the English alphabet? But आपसे कोई भी ये सवाल पूछेगा, आपका आंसर यही होगा. मैं आपसे हमेशा कहता हूं बच्चे, get this language right, then only everything will be all right. अभी आपको इस लैंग्वेज को समझना है. कोई बच्चे यूं ही वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकर नहीं बन जाता. आपके पास ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, राइट? सो बच्चे, आप जब इसका जवाब दोगे तो आप ऐसे दोगे, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? बच्चे, अल्फाबेट का जो डेफिनेशन होता है ना किसी भी लैंग्वेज का, दुनिया में 6500 लैंग्वेजेस हैं. बहुत सारे लैंग्वेजेस में कैरेक्टर्स भी होते हैं, बट अभी आप ये समझो बच्चे, अल्फाबेट का मतलब ही होता है सेट ऑफ लेटर्स. जब आपका जवाब ये है कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वो बिल्कुल गलत है. मैं आपको एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं कि आप क्यों गलत हैं. क्योंकि बच्चे, जब आप अल्फाबेट्स बोलते हो ना, इसका मतलब है बहुत सारे लैंग्वेजेस के लेटर्स होंगे, बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे. तो आप जब बोल रहे हो देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वो तो बिल्कुल ही गलत है. अल्फाबेट्स का मतलब ही होता है एक लैंग्वेज का अल्फाबेट नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस के अल्फाबेट, यानी कि 26 लैंग्वेजेस के. तो गलत हैं आप. आपने इसे बहुत आसानी से इसे जवाब दे दिया, क्योंकि आप कुछ नहीं करना, आपको काउंट भी नहीं करना, आपको पता है A to Z. नाउ आपके पास अब क्लैरिफिकेशन ये भी है, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था बच्चे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन आप Z क्यों करोगे एज पर मॉडर्न इंग्लिश. तो आप क्या करोगे, आप काउंट करोगे, या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 26 लेटर्स होते हैं. तो आपका जवाब ये होना चाहिए बच्चे, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ना कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. मैं आपको एक कॉमन तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे. आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, राइट? किसी भी रेस्टोरेंट आप गए, सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे उस रेस्टोरेंट में? क्योंकि अभी आपका मूड है चाइनीज खाने का, आप मेन्यू ऑर्डर करोगे, आप उसके फूड के वैरायटीज देखोगे, राइट? सो किसी भी रेस्टोरेंट के पास मेन्यू एक ही होता है बच्चे, उसके फूड के वैरायटीज अलग अलग होते हैं. हो सकता है उस रेस्टोरेंट के पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन हो, चाइनीज भी हो, थाई भी हो, जापानीज भी हो, और साउथ इंडियन भी हो. तो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. बट किसी भी रेस्टोरेंट के पास एक ही मेन्यू होता है. उसी तरीके से बच्चे, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इससे शायद बेहतर समझ पाएंगे कि किसी भी लैंग्वेज के पास अल्फाबेट एक ही होता है. अब उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो आपको काउंट करना पड़ता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं? 26. सो मेन्यू एक, अल्फाबेट एक. अब आपको चेक करना है कि उस मेन्यू में कितने फूड वैरायटीज हैं, राइट? अब आपको इसमें भी चेक करना है कि किसी लैंग्वेज के अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, तब आप कर पाओगे. सो माय डियर चिल्ड्रन, get this language right and everything will be all right, and I'm right there for you, because मैं चाहता हूँ आपके पास authentic content हो, क्योंकि कोई वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकर ऐसे ही नहीं बन जाता, राइट? अभी आप जिस स्टेज पे हो बच्चे, आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्लैरिफाई करो और उसे वैलिडेट करो, राइट? सो आई एम राइट देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड टाइम एंड हैव फन.